हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रतीप अलंकार लेकर आई हूँ कि प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतीप का अर्थ जानेंगे कि क्या होता है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। आइए परिभाषा जान लेते हैं। जहां प्रसिद्ध उपमान की अकारण ही हीनता दिखाई जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहां उपमान की हीनता दिखाकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, यानी उपमान को हीन और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। आइए उदाहरण जान लेते हैं। सिय मुख समता क्या करे चंद बापुरो रंग। अब देखिए यहाँ पर सिय मुख, सीता जी का मुख समता समानता किम करे, क्या कर सकता है। चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा सीता जी के मुख की समता यानी समानता कैसे कर सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है। यहाँ चंद्रमा वैसे तो कौन है, मुख उपमेय है और यहाँ चंद्रमा उपमान है, किंतु यहाँ इसका उल्टा कर दिया गया है। यानी चंद्रमा सीता जी के मुख पर इतना तेज है कि चंद्रमा भी उनके मुख की समानता नहीं कर सकता। तो यहाँ जो चंद्र है, जो चंद है, इसको यहाँ उपमेय बना दिया गया और यहाँ मुख है उसको उपमान बना दिया गया, इसीलिए यहाँ प्रतीप अलंकार आपका बनता है। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हेत मुकुट सुंदर हर्षे सुन परताप उदार है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। वैसे तो कालिंदी की धार यानी तलवार की धार तेज होती है, और या किससे, कालिंदी की धार से यानी यमुना नदी की धार से। लेकिन यहाँ जो तलवार की जो धार है उससे अधिक तेज यहाँ कालिंदी की धार को बताया गया है। अर्थात यहाँ कालिंदी की धार यानी कि ये कौन है, उपमेय। यहाँ उपमेय की यानी कि उल्टा उपमेय की धार उपमेय है यहाँ, और ये कौन है, ये उपमान है। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। अर्जुन का वह तेज आज दिख रहा सलीका उसके आगे पड़ा हुआ दिनकर भी फीका। तो यहाँ कह सकते हैं कि अर्जुन का जो तेज है, अर्जुन का तेज आज बहुत ही अत्यधिक दिखाई दे रहा है और उनके तेज के आगे आज सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का भी जो तेज है वो फीका पड़ गया है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, प्रतीप अलंकार आपका बनता है। तो यहाँ जो है अर्जुन का जो तेज है वो उपमान है, और दिनकर कौन है, जो सूर्य है, सूर्य भगवान है, वो कौन है, वो उपमेय है। यह मयंक तब मुख सम मोहन, मयंक मीन्स चंद्रमा, तब माने तुम्हारा, मुख सम मोहन यानी सम माने समान और मोहन यानी कृष्ण के समान। यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सम मोहन यानी श्री कृष्ण का जो मुख है, और मयंक मीन्स चंद्रमा यानी जो श्री कृष्ण का मुख है, उनका जो मुख है, उनका मुख मयंक चंद्रमा के सुंदरता से भी अधिक सुंदर है। तो यहाँ ये जो है सम मोहन, मोहन यानी श्री, यहाँ पे जो ये जो मोहन है वो कौन है, उपमान है, और मयंक कौन बता दिया है, उपमेय बता दिया है। उपमेय और उपमान, उपमेय जिसका और उपमान जिससे, लेकिन जिसका जिससे यहां उल्टा हो गया है, बस ये समझना है आपको। अगला उदाहरण है सिय हिमकर, हिमकर मीन्स क्या है, चंद्रमा।
सम हिमकर नाही, यानी जो सीता जी का जो बदन है, यानी सीता जी की जो शरीर है, उनका जो मुख है, हिमकर मीन्स चंद्रमा, यानी चंद्रमा भी उनके शरीर की, उनके बदन की समता नहीं पा सकता। यानी कि सीता जी का जो शरीर है उन उसका तेज जो है अत्यधिक चंद्रमा के तेज से है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।